अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं बात कर रही हूँ तीन अलग अलग, बल्कि तीन नहीं है, चार हैं। उनमें से सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्यूटी क्वींस, यानी एक तो है ब्यूटी क्वीन अपने पास से और दूसरी है दराज की ऑनर। दराज की ऑनर ही लगती है मेरे ख्याल में वो, और शो ऑफ की दुकान यानी नताशा वकास और मेमूना मुस्लिमा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटी क्वींस की, यानी मेमूना मुस्लिमा और नताशा वकास की। मेमूना मुस्लिमा और नताशा वकास पहुंची एक शादी में। सारे लोग हुए परेशान। कौन सारे लोग? उनकी ऑडियंस, उनके व्यूअर्स। उन्होंने पूछा, भाई किसकी शादी है? नताशा के भाई की शादी है या मेमूना मुस्लिमा के भाई की शादी है? किसकी शादी है जिसमें ये बिल्कुल यानी दुल्हन से भी ज़्यादा ओवर मेमूना मुस्लिमा तैयार होके पहुंच गई। मेहंदी में देखा तो दुल्हन से ज़्यादा मेमूना मुस्लिमा प्यारी लग रही थी, सजी हुई थी। और तैयार होने के लिए इनको ज़रूरत पड़ी सैलून पे जाने की। यार ये तो वही ब्यूटी क्वींस हैं जो बैठ के हमें बता रही होती हैं इस तरीके से आपने मेकअप करना है, इस तरीके से आपने अपनी स्किन पे ग्लो लाना है, और इनको खुद इवेंट्स पे तैयार होने के लिए सैलून्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो फिर खुला धोखा हुआ। तो ये करती हैं हमारे साथ खुला धोखा मेमूना मुस्लिमा, जिनको अपनी तैयारी के लिए सैलून की ज़रूरत पड़ गई। और रही बात कि शादी का कोई ख़ास जवाब नहीं दिया किसी ने भी कि एक शादी किसकी थी, लेकिन व्लॉग के अंदर ही पता चल गया, क्योंकि कुछ जो देखने वाले लोग होते हैं वो वीडियो को अच्छा खासा स्किप करके टू द पॉइंट चीज़ देखते हैं जो कि थंबनेल पे होती है। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने फिर व्लॉग में बताया था, सिर्फ व्लॉग में, कि ये उनकी दोस्त की शादी है। ये वही शादी है जिसमें सहर हयात और समी पहुँचे थे, जिस पे मैंने बोला था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहाँ पे यही वर्ड मैं इन दो ब्यूटी क्वींस के लिए भी इस्तेमाल करूँगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं, ये कुछ और रेहाना रिजवाना ये दीवाना, ये इनका ये हाल था। और भाई हद कर दी मेमूना मुस्लिमा ने तो। बारात वाले दिन किसका, चलो मान लिया कि ब्राइड के साथ उसकी जो बहन है या भाभी है वो थोड़ा बहुत ब्राइडल अपना जो शादी का ड्रेस पहन के या थोड़ा बहुत हैवी पहन के अलग नज़र आना उनका एक होता है, एक दिन होता है, इवेंट होता है। लेकिन यार मेमूना की दोस्त की शादी, नताशा की दोस्त की शादी, और दुल्हन बारात पे इतनी ज़्यादा नहीं हैवी सूट था, मगर दुल्हन तो दुल्हन है, चाहे वो जितना मर्जी हैवी पहने। ये किस खुशी में इतना हैवी ड्रेस पहन के पहुंच गई? मेरे ख्याल में शायद बेचारी अपनी वो अंदर वाली खुड़क होती है ना, खुड़क, कोई ख़ारिश, वो निकालने, अपना जेलसपन निकालने के लिए, हसद निकालने के लिए इन बेचारी ने पहन लिया। आपको पता है नया नया पैसा आया है और फिर नई नई मशहूरी आई है, और फिर ग्लव्स में से, नकाब में से, हिजाब में से निकल के आज़ादियाँ मिल गई हैं इनको कहीं से, बल्कि कहीं से नहीं, हस्बैंड की तरफ से ही। और वो बेचारा मौलवी अब बेचारी के रंग में रंग गया है, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि भाई हमें हिजाब और ग्लव्स से आज़ादी चाहिए। तो जनाब पहन लिया हैवी ब्राइडल ड्रेस। और आपको ये भी बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं बाय किया है, कुछ लोग कहते हैं रेंट पे लिए, लेकिन नहीं जी, M&R डिज़ाइनर ने इनको जस्ट फॉर प्रमोशन ये पहनाया है कि आप हमारे ड्रेस की प्रमोशन करें। और बारात का इवेंट दिखाने के बजाय, यानी ज़्यादातर तो वीडियो बारात पे ही शूट करनी चाहिए थी, बट नहीं जी, पूरा जो पूरे से थोड़ा सा कम समझे व्लॉग जस्ट इनकी अपनी तारीफ़ें करने और अपने सूट की प्रमोशन करने में गुजर गया। हाँ जी, मैंने यहाँ सैलून से मेकअप करवाया। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी हर चीज़ पेड प्रमोशन या वो स्पॉन्सर्ड होती है। तो इनका जो मेकअप है वो भी इन्होंने फ्री में करवाया होगा जस्ट फॉर प्रमोशन, क्योंकि बाहर आते ही मेमूना ने सैलून दिखा दिया था कि मैं यहाँ से तैयार हूँ। बट माजरत के साथ ना इसमें कोई हसद है ना जेलसी है।
आप अच्छी फिर भी नहीं लग रही थी। हाँ, सूट बहुत प्यारा लग रहा था, वो भी सूट प्यारा था, आप ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, अगर आप सिंपल रहती, बेवकूफ़ाना, देखो पैसा आ जाए लेकिन कुछ लोगों में अकल नहीं होती। सूट अच्छा, ज्वेलरी, सूट कभी भी जब आपका हैवी हो तो आप ज्वेलरी हैवी ना वेयर करो, बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है। और उसके साथ इतना हाईली मेकअप कर लिया, डार्क लिपस्टिक, इसके साथ थोड़ा सा डल मेकअप अच्छा लगता जिसमें बंदा ज़्यादा प्यारा लगता। बट नहीं, दुल्हन से अच्छा लगना, शायद मेरे ख्याल में ये अपनी शादी में इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुई होंगी, या बेचारी को इतने अच्छे कपड़े नहीं मिले होंगे, तो बेचारी अपनी खुराक निकालने के लिए ब्राइड से अच्छी बनकर आने की कोशिश में। बट मैं यहाँ पे कहूँगी ब्राइड इनसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बेशक उनका ड्रेस इनसे हल्का था लेकिन वो फिर भी प्यारी लग रही थी। और ये अपने पास से कुछ अपने आप को ब्यूटी क्वीन, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तारीफ़ों के पुल बांधे हुए थे। भाई मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। इस जगह पे मैं नताशा वकास के बारे में एक बात कहूँगी। एक मैं यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ, वो आप पढ़िएगा कि ये अपने चाहने वालों को कितनी बदतमीज़ी से जवाब देती है। और अभी रिसेंटली नताशा वकास जब इंस्टाग्राम पे लाइव आई हुई थी तो इनकी ऑडियंस ने इनकी ऐसी चित्रौल की, यानी ट्रोल किया कि भाई दुम दबा के भाग गई नताशा वकास। और बड़े मज़े की बात कि कमेंट्स भी हाइड कर दिए, कि जो बाद में आके लाइव देखे तो उनको ये ना पता हो कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो हाइड करके 9-2-11 हो गई। अपने चाहने वालों से, ऑडियंस से कितनी बदतमीज़ी करती। और नताशा वकास के बारे में बात करेंगे इस जगह पे कि नताशा वकास ने भी मेहंदी में और बारात में अपने पास से हैवी ड्रेस पहनने की कोशिश की, बट जो मेमुना मुस्लिमा से ज़्यादा बेहतर नताशा वकास लग रही थी दोनों इवेंट्स में। बट एक बात जो मैंने फील की, बल्कि मैंने क्या, इनके अपने चाहने वाले भी यही कहते हैं कि घर में शेरनी बाहर गीदड़, यानी इनकी जो है वो कॉन्फिडेंस कहीं गुम हो जाता है नताशा वकास का। घबराई हुई, परेशान, कभी बालों को समेटे, कभी दुपट्टा यूँ करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ। और हाँ, मेमुना मुस्लिमा के बारे में मैं एक और बात करना चाहूँगी कि बार बार अपने वेट का बताए जा रही हैं कि 40 किलो का मेरा शरारा है और मैं ख़ुद 50 किलो की हूँ। तो एक वक्त ऐसा आएगा, माजरत के साथ मैं ये बोलने वाली हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे ये अक्सर के साइज़ का बता रहे थे ना कि अब ये मीडियम से स्मॉल हो गई है, तो एक वक्त आएगा कि औरतों की जो प्राइवेट चीज़ें होती है ना, प्राइवेट कपड़े, तो $1 के लिए अपने प्राइवेट कपड़ों के भी नाप बता देंगे कि हमारा ये नाप है, हमारा वो नाप है। इनका वो हाल है। और दुनिया को दिखाने के लिए, अपने ऊपर पैसा लगाने के लिए, तो लेकिन दिल बहुत छोटे हैं। एक सीन मैंने देखा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि जहाँ पे मेमुना मुस्लिमा और उनके हस्बैंड जब पॉलर जा रहे थे तैयार होने के लिए, इनकी बेगम साहिबा, तो रास्ते में सिग्नल आया, सिग्नल पे रुके दोनों मियाँ बीवी, वहाँ आगे बहुत सारे बच्चे। अब भाई इतना तुम्हारे पास पैसा है, तुम चाहते तो सब बच्चों में 100-100 रुपये बांट सकते थे, 10-10 रुपये। कंजूसी की इंतहा चेक करो, अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। और दूसरी बात कि इनके अंदर ज़रा भी, कहते ना, वो नहीं है, तमीज़ नहीं है कि गरीबों का मजाक उड़ाते हो। इन्होंने मजाक उड़ाया गरीबों के बोलने पे। बच्चे ने दुआ दी कि बीवी का सिदका दे दो, तो उस पे ये दोनों मियाँ बीवी हंस हंस के पागलों की तरह पागल हो रहे दोनों मियाँ बीवी कि बच्ची ने इस तरीके से क्यों बोला। अल्लाह ने अगर तुम्हें इल्म दे दिए, इल्म की दौलत दे दी है, लेकिन जो है ना, तुम उन जाहिलों से बढ़ के जाहिल हो जो दूसरों का मजाक उड़ाते हो। लेकिन कुछ अल्फाज, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम लोगों की इज्जत को जाने में देर नहीं करेगी, अल्लाह रस्सी खींचने में देर नहीं करेगा। अभी रस्सी बहुत ढीली छोड़ी हुई है, तो मत इतराओ। और जो दराज की बनी हुई है मैम, दराज की बनी हुई है मैडम, यानी दराज की एडवर्टाइजमेंट करने वाली, दराज मैंने दराज से ये मंगवाया, मैंने दराज से ये मंगवाया, नताशा वकास। तो भाई आपने कुछ नहीं मंगवाया दराज से, दराज ने आपको फ्री फ्रंट में सब कुछ दिया हुआ होता है, क्योंकि आपने उनकी जो है प्रमोशन जो करनी होती है। आप हमारे घर की औरतों को
खैर अल्लाह का शुक्र है मैं इनकी बातों में ना आई हूँ ज़िंदगी में कभी और ना कभी आऊँगी कि ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो। तो ये घरों में आग लगाने वाली औरतों वाला काम करती है कि जहाँ और लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, जहाँ लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, शादियाँ करने के पैसे नहीं हैं, वहाँ पे ये हमें बोलती हैं दराज से ईची गिची मंगा लो, ये क्लिप मंगा लो, ये फ़लाना चीज़ हैंग करने का मंगा लो, ये पर्दों के साथ मैचिंग की बेडशीट मंगवा लो। तो भाई अपनी जो शौकियाँ और सब कुछ है ना, ये सब आपकी दुनिया में रह जाएगी, लेकिन हज़ारों दिलों को जला के तुम ये समझती हो कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये दुनिया की कामयाबी है। उनमें से देखने वाले व्यूअर्स में से कुछ लोग हिम्मत करके जब इनको कमेंट्स करके इनसे सवालात करते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, तो ये आगे से उसको इतना रूडली जवाब देती हैं। ये कहती हैं बस हम मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। इनका ये वो वाला हाल है कि बस इनकी तारीफ़ें करते रहो, चाहे झूठी तारीफ़ करो, ये उसमें हैप्पी रहती हैं। तो कहते हैं जब यूट्यूब पे आ गए हो तो अच्छे के साथ बुरा सुनने की भी हिम्मत रखो। तो जी अब बात करेंगे बासिल की बर्थडे की, और जो माँ सफदर और सबा ने गिफ्ट ओपनिंग की। अच्छा मैं यहाँ पे पहले जवाब देना चाहूँगी माँ सफदर के, उनको जवाब देना चाहूँगी जो मुझे आके ना कमेंट्स करके इस तरह बोल रहे हैं कि माँ सफदर के बारे में आप क्यों ऐसा बोल रही हैं और ये वो ना। तो पहली बात ये है कि मैं भी माँ सफदर के व्लॉग देखती थी, मुझे भी माँ सफदर के व्लॉग अभी भी पसंद आते हैं। वो भी मैं सिर्फ बासिल की वजह से देखती हूँ क्योंकि मुझे बासिल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और इनकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। मेरी कोई ज़ाती किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इनके व्लॉग्स मैं भी बहुत शौक से देखती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों को जब कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है, तो हमारे पाकिस्तान में तो रिएक्शन कम है, जितना बाहर है ना आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ बुरा होता हुआ एक्शन नज़र आएगा ना तो उस पर हम फिर बैड रिएक्शन भी देंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे मुझसे 100 में से कुछ 70% लोगों ने एग्री किया कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दौलत आने के बाद ये अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं। अब इसकी मैं आपको आगे चल के ये बता रही हूँ कि अब हुई इनकी गिफ्ट अनबॉक्सिंग। गिफ्ट अनबॉक्सिंग के टाइम पे सारा घर मौजूद था और फिर साथ में मैंने एक चीज़ देखी जो मुझे दुखी यानी दुख फील हुआ अंदर से कि पूरी फैमिली अलग, युसरा एक कोने में खड़ी हुई देख रही थी। अब बोलो भाई इस बात से भी एग्री करना है या डिसएग्री करना है कि वो बंदी ना 3 में ना 13 में खामोश होकर युसरा भाई कोने में खड़ी हुई और सिर्फ देख रही हैं। एक जगह पे जी सबा को युसरा की ज़रूरत पड़ गई जिस पे वो बोल रही हैं कि पैसे गिन गिन के अपने यानी जहन में वो गिन गिन के बता रही थी कैलकुलेशन इतने हो गए इतने हो गए। और फिर जो चीज़ जिस पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ, एक तो ये युसरा वाली बात थी भाई जो मुझे बहुत बुरी लगी, और दूसरी क्या चीज़ थी सिर्फ मुझे नहीं बुरी लगी, जहाँ इनके देखने वालों ने भी ये बात बोली, ऐसी बात नहीं है। और फिर जब गिफ्ट ओपनिंग हो रही है कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही हैं तो वाज ने ये बात बोली तो मेरा बड़ा दिल दुखा ना कि कौन अपने बहन भाइयों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि इस तरह। तो फिर सबा को भी ये बोल सकता था कि भाई ये कोई गिफ्ट ना छुपा ले, ये कोई गिफ्ट ना छुपा ले। तो ये बात माज ने फ़रिहा के लिए बोली कि देखो भाई फ़रिहा कोई गिफ्ट तो नहीं छुपा लिया। तो वो बेचारी बोल रही है फ़रिहा नहीं मैंने क्यों गिफ्ट छुपाने, गिफ्ट है मैंने क्यों छुपाने, बच्चे के गिफ्ट हैं। और फिर माज की चालाकी देखें कि वैसे तो वो जो एक गन निकली है बबल वाली तो वो तो बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़रिहा की एज वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो देते हुए मास की जो है ना एकदम से आवाज़ आई सबा की, क्यों भाई मास बासिल के टॉयज़ हैं कोई भी नहीं लेगा। लालच चेक करें आप सबा का कि भाई कोई नहीं लेगा, बासिल के हैं ये। तो वो गन देते हुए तो उनको मुसीबत पड़ रही थी। जहाँ निकल आया वो एक डांसिंग टॉय था कोई छोटा सा ना बॉय, तो वो 2 किसी ने दे दिए, मतलब एक जैसे गिफ्ट 2 आ गए। तो वो मास उठा के फ़रिहा को दे रहा है कि तू ये रख ले। अब वो 12, 13, 14 साल की बच्ची वो क्या इस डांसिंग से खेलेगी? चलो बबल गन तो समझ में आती है कि वो खेल सकती है। तो ये है इनका एटीट्यूड जो इनका अब हो गया है। और जब सारे गिफ्ट ओपन हो गए तो अपने भाई से भी यही सवाल कर रहे हैं टमांडस से कि भाई तुमने कोई गिफ्ट तो नहीं छुपा लिया, ये सवाल करने के। और एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि सबा बड़ा उछल के बोल रही कि पापा ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, पापा ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो अगर एक्चुअली बर्थडे वाला तो उसमें इनके फादर ने जाके बकरे का सदका दिया है जो सबसे बेहतरीन गिफ्ट है।
कि बच्चे का फंक्शन शुरू होने से पहले बच्चे के लिए, और वो भी कोई छोटे मोटे बकरे का नहीं, अच्छा खासा महंगे उसका। सबा के घर से क्या आया, एक गाड़ी और एक कोई और वो जो मिकी माउस वाला शर्ट टॉय है, और क्या आया। ननियाल से तो बहुत कुछ आता है। सबा उछल उछल के दादी ने ये दिया, चाची ने ये दिया, ये यूं हुआ, मम्मा ने 10,000 दिए। तो शर्म करो। और एक चीज़ बहुत बुरी है कि इस तरीके से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप जो पैसों वाले एनवलप्स खोल रहे थे, तो ये मैं कहती हूँ गेस्ट की इंसल्ट है कि आप नाम ले लेके बता रहे हो कि किसने कितने पैसे दिए। भाई जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ही देगा। अब आपके जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके पास तो बहुत पैसा होता है, वो तो दे सकते हैं 20-20 हज़ार। किसी ने 20 दिए, किसी ने 25 दिए, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी मास सबा। और कुछ इनके चाहने वाले, मैं नहीं कह रही, इनके चाहने वाले कह रहे हैं कि मास के बेटे की सालगिरह टोटली स्पॉन्सर्ड थी, कपड़े से लेके खाने तक सब स्पॉन्सर्ड था। सब कुछ जो है ना, जो इनके करने वाले होते हैं, यानी प्लानर होते हैं, बर्थडे प्लानर, ये सब उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड था। यानी मास ने कोई पैसा नहीं लगाया। तो ये मास ने गिफ्ट लेने के लालच में ये बर्थडे अरेंज किए। ये मैं नहीं कह रही, ये इनके चाहने वाले इनको कह रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप जाके इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, जिस पे लोगों ने इसके बारे में काफ़ी हद तक चर्चा की है कि ये गिफ्ट लेने का लालच था। और ये लालच बाकायदा सबा की आंखों से टपक रहा था। जब गिफ्ट खुल रहे थे वो पागल हुई पड़ी थी, किसी को मतलब वो नहीं करने दे रही थी। ये बासिल का है, ये बासिल का है, ये बासिल का है, ये बासिल का है, ये बासिल। तो आपके घर में एक बासिल ही तो है, युसरा का तो कोई बच्चा ही नहीं है जो इन टॉयज से खेलेगा। लेकिन नहीं भाई, कहीं युसरा एडवांस में ना उठा ले। हसद देखो, हिरस देखो, लालच कितना आ गया है। यानी ये नहीं सोचते कि हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये कमेंट किया कि कुछ 1,57,000 बने हैं इनके पैसे। लोगों की शादियों की सलामियाँ इतनी नहीं होती जितनी माशाल्लाह बासिल के बर्थडे पे लोगों ने एनवलप्स दिए पैसों के। 1,97,000 ये टोटल बने। तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स करके मास को ये कहा कि भाई बर्थडे तो सारे स्पॉन्सर्ड थी और वैसे भी आप इतना पैसा कमाते हैं, तो आप एक काम करें, एक व्लॉग ऐसा बनाएं जिसमें ये वाले पैसे आप गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और कुछ ऐसे टॉयज़ जो आप समझते हैं कि डबल आ गए हैं, क्योंकि कुछ डबल भी आए हैं, तो वो किसी गरीब को जाके दे दें। और कुछ ऐसे मासूमाना लोग हैं जो आगे कमेंट्स करके कह रहे थे कि मेरे बच्चे को दे दें, हम गरीब हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे बच्चे को दे दें, मेरा छोटा भाई है उसको दे दें। लेकिन उन बेचारे लोगों को कहूँगी कि ना करो यार इनको कमेंट्स। ये सिर्फ आप लोगों से भीख मांगते हैं, हमें सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट्स करके बताओ। पढ़ते वढ़ते नहीं हैं आपके कमेंट्स, ना ही कभी जवाब देंगे आपके कमेंट्स का। भूल जाएं आप, ये उन बुलंदियों पे पहुंच चुके। हम इनके लिए कीड़े मकोड़े, हम इनको सिर्फ वॉच करेंगे, अय्याशियाँ ये करेंगे, हम इनको सब्सक्राइब करेंगे, अय्याशियाँ ये करेंगे, इनके बच्चे करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला हाल है कि माज और सबा के आँखों में सिर्फ लालच की अब पट्टी बन चुकी है और माज और सबा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं कि हमारा बच्चा है, हमारी फैमिली है, हमारी मेरी। ये जो मेरी होती है ना, मेरी, ये दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देती है। तो मुझे भी और इनके चाहने वालों को भी ये चीज़ फील हुई है कि सबा की वजह से जो हमारे अंकल आंटी यानी मास के अम्मी अब्बू बहन भाई भाभी थोड़ा सा रिजर्व रहने लग गए, क्योंकि सबा मुंह फट है, सबा बदतमीज़ी करती है, सबा बहुत गुस्सा करती है। तो सबा को सिर्फ घुमा लो, फिरा लो, सबा को खाना खिलाने ले जाओ, सबा की विश पूरी करो, सबा उसमें खुश हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सबा से घर के काम करवाया करो, उसको लेके जो तुम ज़माने में घूमते हो ना, कुछ काम भी करवाओ। और पर्दे पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया जब मैंने कहा कि भाई बर्थडे पे दुपट्टा पहन लेती तो गुनाह मिल जाता सबा को। तो अभी कुछ 2 दिन पहले इनकी बहन के व्लॉग में भी आप देख सकते हैं, जब ये अपने बेटे के लिए अपने मेके वालों के साथ गई गिफ्ट पसंद करने, उन्होंने कहा कि भाई साथ चलो, बासिल की पसंद का गिफ्ट ले लो। तो उसमें जाके देखिए अबाया, हिजाब, सब कुछ पहना हुआ था सबा ने। लेकिन जैसे ही बर्थडे का दिन आया, आप इनकी मैक्सी चेक कर सकते हैं किस तरह की मैक्सी थी, और आप गौर से देखिएगा सब नज़र आ रहा था। ये इनकी दोनों बहनों ने भी माशाल्लाह
फिटिंग वाली मैक्सी पहनी थी, इसने तो फ्रॉक वाली मैक्सी पहनी थी ना, उन्होंने तो वो जो स्किनी नहीं, वो जो बॉडी शेपर जो होती है मैक्सी, वो पहनी थी। तो ये हमारा मुसलमान कल्चर है। और इन तमाम लोगों को देखते हुए जो वेस्ट के लोग हैं वो ये समझते होंगे जो गरीब व्लॉगर्स हैं ये क्यों अपनी गुर्बत दिखाते हैं। हम तो इनको देखते हैं, पाकिस्तान तो बड़ा खुशहाल है, पाकिस्तान में तो बहुत कुछ है भाई, लहंगे पहने जा रहे हैं, इतने महंगे महंगे ब्रांड के, इतना महंगा मेकअप करवाया जा रहा है, खाने खाए जा रहे हैं इतने महंगे होटल में, बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। तो वो तो कहेंगे पाकिस्तान के लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, पागल बना रहे हैं, पाकिस्तान तो बिल्कुल खुशहाल है इनको देखने के बाद। तो शर्म कर लो। पाकिस्तान के और फ़लस्तीन के हालात देखते हुए ना, अगर इंसानियत के अंदर थोड़ी, इंसान के अंदर इंसानियत है ना, तो वो ज़िंदा कर लो अपनी। लालच जो है ना, ये सब पैसा वैसा कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। चलें जी, अब बहुत हो गया, आगे बात करेंगे। मिंटू फैमिली ने दूसरी शादी कर ली, यानी मिंटू फैमिली नहीं, तसव्वुर भाई ने। और यही कुछ हमने देखा तसव्वुर भाई के व्लॉग में। मिंटू फैमिली, मैं तो शॉक्ड हो गई भाई। जो हमारे तसव्वुर भाई हैं उन्होंने पहना हुआ था कुल्ला और साथ में दुल्हन को गले लगाया हुआ, और हमारी जो हबीबा बहन है वो उनको खींच रही है दुल्हन को कि भाई दिखाओ कौन है। लेकिन थंबनेल ने हमारा जो है ना सारा का सारा जो वो था ना सस्पेंस, वो वहीं ख़त्म कर दिया। जब थंबनेल हमने गौर से देखा, पता चला भाई दुल्हन कौन है। और दूसरा जो सस्पेंस ख़त्म किया वो सदाकत भाई ने ख़त्म किया, जब उस दुल्हन के लगाया सर पे थप्पड़। और उस वक्त जो उनका भतीजा मुबश्शिर है वो हमें नज़र आ चुका था। तो ये सारा हो रहा था ड्रामा। अच्छा, थंबनेल में कुल्ला पहना हुआ था, जो हमारे तसव्वुर भाई हैं उन्होंने कुल्ला पहना हुआ था, और दुल्हन देख रही थी हबीबा भाभी घूंघट में, लेकिन वो व्लॉगिंग में सीन तो था ही नहीं। ये होता है हमें बेवकूफ़ बनाने का। तो मैं यहाँ पे कहूँगी तसव्वुर भाई, इस उम्र में ऐसी ओछे मजाक करने का ना बनता नहीं है। इस उम्र में कुछ दूसरा मजाक कर सकते हैं, प्रैंक कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके ही देखने वाले आपको सुना कर गए हैं कि बहुत ही भोंडा मजाक था, इस उम्र में ये मजाक नहीं करते। और वैसे हबीबा भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इस उम्र में आपको कोई जवान लड़की मिल भी नहीं सकती। और दूसरी चीज़ कि वाकई मर्द का एतबार नहीं करना चाहिए कि मर्द बदलते देर नहीं लगती, मर्द की नीयत जो होती है बदलते देर नहीं लगती। तो सारा दिन तो आप भी घर पे होते हैं, आप चाहें तो हबीबा भाभी के साथ आप भी घर की सफाई कर सकते हैं। जो बार बार आप हबीबा भाभी को बातें सुना रहे होते हैं कि अब घर साफ़ रखोगी ना, अब घर साफ़ रखोगी ना, तो ये जो आप अपने ब्लॉग को मतलब व्यूज़ की खातिर इतने अजीब अजीब मजाक जो आप कर रहे हैं ना, अगर आप अपने भाइयों को देखते हुए, जैसे कि मुबश्शिर मुनव्वर हैं और लियाकत भाई हैं, वसीम है, सदाकत भाई हैं, इनको देखते हुए उन जैसे ब्लॉग बनाएंगे ना, तो लोग ना आपको आके गालियाँ देंगे। जो आप बोलते हैं ना कि फिर आप लोग गुस्सा करते हैं, तो आप इस उम्र में ऐसे भोंडे मजाक भी ना करें, ऐसी हरकतें भी ना करें कि कोई आके आपको ये बातें सुनाए। तो इस उम्र में जो आप दोनों मियाँ बीवी की जो नोक झोंक हो रही होती ना, लोग इसको भी पसंद नहीं कर रहे होते। बेशक आप व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रहे होते हैं, तो खुदारा यार पाकिस्तान के इमेज को मत बर्बाद करें। आप लोग ड्रामा ऐसे ना किया करें, अच्छा इमेज बनाए पाकिस्तान का, कि बाहर जो दुनिया के लोग यूके कनाडा अमेरिका यहाँ के लोग जो देखते हैं ना, तो वो कहें कि हाँ ये पाकिस्तानी औरत है, ये अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन हबीबा भाभी बुरा मत मानना कि आप तसव्वुर भाई के साथ बहुत गलत बिहेव कर रही होती है, जब किचन में या कहीं पे भी बात इस तरीके से हस्बैंड से नहीं करते। यार चलो, आप लोगों को ड्रामा करने की आदत है तो ड्रामा ही कर लो। व्लॉग जब शुरू हो तो अपने हस्बैंड की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। और बहुत से टॉपिक पे आप प्रैंक कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रैंक था ना, ये अभी कुछ टाइम पहले फ़िरोज़ के भाई जो हैं फिरदौस, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, उन्होंने भी अपने कज़न को दुल्हन बनाया था। तो ये मजाक आपका पहले ही फ्लॉप हो चुका था, ये वाला प्रैंक हम देख चुके। तो बस भाई, आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए एनर्जी के साथ आके मज़ीद ब्लॉग्स बना सकूँ, रिएक्शन दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।